हेलो एवरीवन, आई एम सौमिक रॉय चौधरी। तो कैसे हो सारे? तो आज हम डेटाबेस का और कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स। सो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइड ऑन द कॉलम्स ऑफ ए टेबल। सो यहाँ पे है 6 डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स। पहले है नॉट नल, यानी कि इट इंडिकेट्स द कॉलम कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, यानी कि नल नहीं हो सकता उस कॉलम के वैल्यूज, यानी कि उस कॉलम में जो जो हम रिकॉर्ड देंगे उसमें ये कॉलम में कुछ वैल्यू होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। और सेकेंड है यूनिक कांस्टेंट। सो द डुप्लीकेटेड वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन द कॉलम बट नल वैल्यूज आर अलाउड, यानी कि दो रिकॉर्ड्स का वैल्यू सेम नहीं हो सकता यूनिक अगर हम यूज करते हैं इस कांस्टेंट को डिफाइन करने के टाइम। तो दो रोज का वैल्यू डिफरेंट रहेगा इस कलम में। ओके, नल हो सकता है पर डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ईमेल आईडी दोनों का डिफरेंट होगा, पर किसी का नहीं भी रह सकता है तो वहां पे नल दे सकता है। और नॉट नॉट नल में मान लो कि किसी का एड्रेस, तो वो नल नहीं हो सकता, किसी ना किसी का एड्रेस होगा, पर हाँ दो स्टूडेंट का एड्रेस सेम हो सकता है। और थर्ड है प्राइमरी की। So it is the key field of a table which uniquely identifies each row of the table. The primary key has both the properties of not null and unique. Okay, मतलब प्राइमरी की में कुछ वैल्यू होना चाहिए और वो यूनिक भी होना चाहिए। Only one primary key is allowed for a table and it must be the first column of the table. Okay, so प्राइमरी की से हम एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ है चेक। सो चेक से हम किसी कॉलम में डिफाइन करने के टाइम कुछ कंडीशन दे सकते हैं कि किन टाइप के वैल्यूज अलाउड है इस कॉलम में। फॉरेन की से हम डिफरेंट टेबल्स को लिंक करते हैं। सो इट इज द की फील्ड विच इज यूज टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। यहाँ पे चेक पे आप देख सकते हो, इट इज यूज टू प्रोवाइड एनी कंडीशन विच विल बी चेक्ड बिफोर इंसर्टिंग एनी वैल्यू इन अ कॉलम। ओके, और फॉरेन की में इट इज द की फील्ड विच इज यूज टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स, यानी कि दो टेबल में मान लो कि स्टूडेंट का एडमिशन नंबर दिया हुआ है तो वो फॉरेन हो सकता है, रिलेट करने के लिए काम आए। और 6 है डिफॉल्ट। दिस कॉन्स्टेंट इज यूज टू प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू इन ए कॉलम, यानी कि अगर यूजर इस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं देता तो ये डिफॉल्ट में जो हम डिक्लेयर करेंगे वो हो जाएगा, और अगर यूजर कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो वो वैल्यू होगा। मतलब अगर यूजर कोई वैल्यू इस कॉलम में प्रोवाइड नहीं करते हैं तब वो डिफॉल्ट में जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ डेटाबेस कीज। वो पहले जो डिस्कस किया था उनमें से ये प्राइमरी की है, फॉरेन की भी है। तो कीज आर यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। सो नंबर 1 प्राइमरी की। It is the key field of a table which uniquely identifies each row of the table. The primary key has both the properties of not null and unique. Only one primary key is allowed for a table and it must be the first column of the table, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Candidate key. These are the attributes in a relation that are capable of becoming a primary key. यानी कि कैंडिडेट की वो की है जो प्राइमरी की हो सकता है, यानी कि प्राइमरी की भी एक कैंडिडेट की ही होता है, मतलब जो एलिजिबल है प्राइमरी की होने के लिए, पर प्राइमरी की एक ही हो सकता है। सो ये प्राइमरी की है। और ऑल्टरनेट की मतलब उस कैंडिडेट कीज में से एक तो प्राइमरी की होगा और उसके अलावा जो रहेगा वो सब ऑल्टरनेट की होगा। तो दीज आर द कैंडिडेट कीज। ऑल्टरनेट कीज आर द कैंडिडेट कीज अदर देन द प्राइमरी की। ओके, और फॉरेन की मतलब इट इज द की फील्ड विच इज यूज टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। तो दोनों में सेम है, तो उन दोनों टेबल से कुछ डेटा अगर रीड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सीक्वल क्या है। तो सीक्वल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL is a comment-based language which is used to interact with the database. The SQL comments are not case sensitive in nature. यानी कि यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कोई टेबल का नाम मान लो कि स्टूडेंट है तो वहां पे एज कैपिटल है कि स्मॉल है वो डिपेंड नहीं करेगा, सेम ही टेबल होगा। सो द SQL queries always ends with a semicolon. जैसे सी प्लस प्लस में भी एक स्टेटमेंट खत्म होने के बाद हम सेमीकोलन देते हैं, सेम इसी तरह SQL क्वेरीज में भी हम सेमीकोलन देते हैं। अब है टाइप्स ऑफ कमांड्स। पहले है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पहले क्रिएट। तो क्रिएट में क्रिएट डेटाबेस कर सकते हैं, क्रिएट टेबल कर सकते हैं किसी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए। ऑल्टर से हम किसी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड कर सकते हैं? कोई कॉलम को अगर हमको ऐड करना हुआ तो, कोई कॉलम में कुछ हम मॉडिफाई करना चाहे तो ड्रॉप से हम डिलीट कर सकते हैं।
एक डेटाबेस को या फिर एक टेबल को। यूज से हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस को, अगर हम यूज करना चाहे तो उस डेटाबेस के अंदर हम चले जाएंगे। ट्रांकेट से टेबल में जो जो रिकॉर्ड्स है वो सब डिलीट हो जाएगा, पर वो टेबल रहेगा। और सेकेंड है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे इंसर्ट, कोई वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, अपडेट के हम अपडेट करते हैं, डिलीट से हम डिलीट करते हैं। और थर्ड है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कॉमिट, सेव पॉइंट, रोलबैक। फोर्थ में डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट, रिवोक। फिफ्थ में डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सिलेक्ट, जिसके हेल्प से हम डेटाबेस में रीड कर सकते हैं क्या कंटेंट है उस टेबल में। जैसे सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एक टेबल नेम दे दो तो जो जो कॉलम है उस टेबल में सब रीड कर पाएंगे। सिलेक्ट एक स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम दिस टेबल, तो वो भी आप कर सकते हो, डीक्यूएल में सिलेक्ट आता है। अब है कि किन किन डेटा टाइप्स हम कॉमनली यूज करते हैं टेबल में। तो टेबल में बहुत सारे हम डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं एसक्यूएल में, पर कुछ कुछ कॉमन डेटा टाइप जैसे इंट, स्मॉल इंट, टाइनी इंट, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, बाइनरी, वार बाइनरी, कैर, वेर कैर, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, ये सब कुछ कॉमन है जो हम यूज करते हैं एसक्यूएल में। इसके अलावा भी है बहुत सारे। तो ये था कुछ बेसिक और टर्म्स डेटाबेस के बारे में। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।